अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मुगल शासन काल में जितने भी राजा महाराजा हुए उन सब में अकबर सबसे अलग प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा थे। अकबर एक बहुत ही बहादुर और शांति प्रिय राजा थे। उनकी सबसे खास बात यह है कि उसने बचपन में ही राज्य चलाने का काम किया था। अकबर तीसरे मुगल सम्राट थे जो कि महज 13 साल की छोटी सी उम्र में मुगल राज्य वंश के सिंहासन पर बैठ गए और उन्होंने अपने मुगल साम्राज्य का न सिर्फ विस्तार किया बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देने के लिए कई नीतियां भी बनाई। अपने शासन काल में शांतिपूर्ण माहौल स्थापित किया एवं कराधान प्रणाली को फिर से संगठित किया। उन्हें अकबर-ए-आजम शहंशाह अकबर के नाम से भी जाना जाता था। अकबर खुद अनपढ़ होने के बाद भी शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देते थे, लेकिन वे एक बुद्धिमान और ज्ञानी शासक थे जिन्हें लगभग सभी विषयों में असाधारण ज्ञान प्राप्त था। इसलिए उनके शासन काल में कला, साहित्य, शिल्पकला का काफी विकास हुआ। उसने अपने राज्य में सभी के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया। उनके द्वारा किए गए नेक कामों की वजह से उन्हें अकबर महान कहकर भी बुलाया जाता था। वे सभी धर्मों को आदर सम्मान देने वाले महान योद्धा थे। कई अलग अलग धर्मों के तत्वों को इकट्ठा कर अकबर ने नया संप्रदाय दीन-ए-इलाही की स्थापना की। उनकी पहचान सभी मुगल शासकों से एकदम अलग थी। तो आइए जानते हैं मुगल वंश के शासक सम्राट अकबर की जीवनी के बारे में। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था और उसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का जन्म राजपूत शासक राणा उमर साल के महल उमेरकोट सिंध में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। उसकी माता का नाम हामिदा बानो बेगम था। अकबर अपने पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खां के वंश से संबंध रखता था। इस प्रकार अकबर की धमनियों में एशिया के दो प्रसिद्ध जातियां मंगोल और चंगेज के रक्त का सम्मिश्रण था। पढ़ने लिखने में अकबर की रुचि नहीं थी। उसकी रुचि पतंगबाजी, घुड़सवारी और कुत्ते पालने में अधिक थी। अकबर महज 9 साल की उम्र में गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया और महज 13 वर्ष की आयु में अकबर का कालनौर पंजाब में राज्य अभिषेक हुआ। अकबर की आयु बहुत कम थी, इसलिए अकबर के संरक्षण के रूप में बैरम खां को नियुक्त किया गया। मुगल सम्राट अकबर ने 1556 ईस्वी में अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। उन्होंने यह लड़ाई हेमू के खिलाफ लड़ी थी और हेमू और सुर सेना का बहादुरी से मुकाबला कर उन्हें परास्त किया था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई अफगान बादशाह आदिल शाह सुर के योग्य हिंदू सेनापति और मंत्री हेमू और अकबर के बीच हुई, जिसने अपने पिता हुमायूं से दिल्ली का तख्त पाया था। हेमू के पास अकबर से कहीं अधिक बड़ी सेना थी। उसके पास 1500 हाथी भी थे। प्रारंभ में मुगल सेना के मुकाबले हेमू को सफलता प्राप्त हुई, परंतु योग्य बस एक तीर हेमू के आंख में घुस गई और यह घटना युद्ध में जीत रहे हेमू को हार के कारण बन गई। तीर लगने से हेमू अचेत होकर गिर पड़ा और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अकबर के सामने ले जाया गया। अकबर ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा अकबर के कब्जे में आ गए। इस लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली के तख्त के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप में मुगलों के पक्ष में निर्णित हो गया और अगले 300 वर्ष तक दिल्ली का तख्त मुगलों के पास रहा। अकबर के समय में सती प्रथा भी जोरों पर थी। तब कहा जाता था कि अकबर के कुछ लोग जिस सुंदर स्त्री को सती होते देखते थे, बलपूर्वक उसे सती होने से रोक देते, व उसे सम्राट की आज्ञा बताते तथा स्त्री को हरम में डाल दिया जाता था। अपनी जीवनी में अकबर ने स्वयं लिखा है कि यदि मुझे पहले ही यह बुद्धिमत्ता जागृत हो जाती तो मैं अपनी सल्तनत की किसी भी स्त्री का अपहरण कर अपने हरम में नहीं लाता। गोंडवाना की रानी दुर्गावती पर भी अकबर की कुदृष्टि थी। उसने रानी को प्राप्त करने के लिए उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के दौरान रानी दुर्गावती ने अनुभव किया कि उसे मारने नहीं बंदी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसने वहीं आत्महत्या कर ली। तब अकबर ने उसकी बहन और पुत्र वधू को बलपूर्वक अपने हरम में डाल दिया। अकबर ने अपने जीवन काल में कई सारे कार्य किए। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त, 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त। अकबर ने अपने जीवन काल में बहुत सारे भवन निर्माण भी करवाए। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी की स्थापना, बुलंद दरवाजा,
हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई का किला, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। अकबर ने विवाह सुधारक कार्य भी करवाए। विवाह के लिए लड़के की आयु 16 वर्ष तथा लड़की की आयु 14 वर्ष कर दी गई। अकबर के दरबार में नौरत्न भी रहते थे, जिसमें तानसेन, तोदरमल, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, रहीम खाना खाना, अब्बुल फजल, हकीम हुकाम, मानसिंह शामिल थे। अब्बुल फजल ने ही अकबर नामक ग्रंथ की रचना की। मुगल शासक अकबर की 7 रानियां थीं। सातों रानियां अपने आप में खास तो थी ही, साथ ही अकबर के जीवन में इनका खास महत्व था। अकबर की 7 रानियां रुकैया सुल्तान, सालिमा सुल्तान, जोधा, बीबी दौलत साद, कासिमा बानो, भक्करी बेगम, गौहर उन निस्सा थी। इन सब के बाद भारत के इतिहास का निर्णायक युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही राणा हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से सेना संरक्षण हकीम खाना सुर कर रहे थे और अकबर की तरफ से मान सिंह। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई। अकबर ने अपने जीवन काल में 19 प्रदेशों को जीता। इन सब में पानीपत और हल्दी घाटी का युद्ध महत्वपूर्ण था। अकबर के 5 पुत्र एवं 5 पुत्रियां थीं। अकबर की मृत्यु अतिसार रोग के कारण 1605 ईस्वी में हो गई। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। इसके बाद उसका बड़ा पुत्र जहांगीर राजगद्दी पर बैठा।